मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट अगेन एक्सरसाइज 9.5 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4। देखो मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ राइट किए, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी आइडेंटिटी की, तो आप परफेक्ट हो जाओगे हाउ टू यूज़ द आइडेंटिटी इन द गिवन एक्सरसाइज। सबसे पहले मैंने फिर से आइडेंटिटी राइट की है, आप जितनी बार राइट कर सकते हो उतनी बार राइट करो कि आपको याद हो जाएंगी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 2ab के। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि इसको आप सेंटर में लिखो या एंड में लिखो, जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसे लिख लो। ए प्लस बी ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब फोर्थ आइडेंटिटी ऑलवेज आपको गिवन मिलेगी, तो उसकी नीड नहीं है, फिर 3 आइडेंटिटी हम यूज़ करने वाले हैं इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले आ जाओ, आपका गिवन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इट मीन्स आइडेंटिटी कौन सी यूज होने वाली है, सेकेंड वाली, क्योंकि बीच में साइन किसका है, माइनस का। तो ए की जगह आपका क्या गिवन है, ए स्क्वायर है, तो सबसे पहले ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी की जगह बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की जगह ए स्क्वायर है और बी की जगह बी स्क्वायर है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो ए स्क्वायर का स्क्वायर, ए की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ए 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, और देखो बी की पावर 2, फिर 2 2 जा 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट में आपको 2 आइडेंटिटी एक साथ दे रखी हैं, नहीं, दिस इज 1 आइडेंटिटी। कौन सी, ए की जगह आपका ये है और बी की जगह आपका ये है। देखो आपकी चॉइस है, आप इस ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलो, या मैं कौन सी आइडेंटिटी लगा दूं, ये वाली। ये देखो, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर ये माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, ए प्लस बी और ए माइनस बी के। ए की जगह क्या गिवन है आपको, देखो ए की जगह गिवन है 2x प्लस 5, बी की जगह क्या गिवन है आपको 2x माइनस 5। तो कौन सी आइडेंटिटी यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा आपका, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब चेक कर लो, ए की जगह ये पूरा एक्सप्रेशन है, ए की जगह क्या लिखोगे आप 2x प्लस 5 और बी की जगह क्या लिखोगे आप 2x माइनस 5। हो गया आपका ए प्लस बी, जो गिवन है वही लिखना है। अब a माइनस बी बताओ, a माइनस बी 2x प्लस 5 माइनस, जब आप इसको माइनस करोगे तो जो प्लस का 2x है वो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 5 प्लस का हो जाएगा। देखो जब माइनस करो तो ध्यान रखना इन दोनों के साइन चेंज हो जाते हैं। अब देखो एडिशन रह गई आपकी 2x प्लस 2x कितना हो गया 4x प्लस 5 माइनस 5 कट गई। यहाँ देखो 2x माइनस 2x कैंसिल, 5 प्लस 5 आपका क्या हो गया 10 और डायरेक्ट आंसर आ गया आपका 40x। आपको अगर ये नहीं यूज़ करना तो आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी यूज़ कर सकते हो, पर बेटर है कम टाइम में आप ये आइडेंटिटी यूज़ करो। दिस इज गिवन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस इज पार्ट 5th, आप इसमें आइडेंटिटी लगा सकते हो ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस अगेन ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो दोनों आइडेंटिटी लगाओ। सबसे पहले आप आइडेंटिटी लगाओगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा आपका 2.5p माइनस 1.5q, इसका होल स्क्वायर ओपन कर लो। अब आइडेंटिटी लगा के देख लेते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करोगे तो क्या आएगा 2.5p ए का स्क्वायर प्लस 1.5q बी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2.5p इंटू 1.5q। एक साथ दोनों करोगे तो पजल हो सकते हो, तो इसलिए प्रॉपरली पहले इसको ओपन करो फिर इसको ओपन करो, देन हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब देखो जब आप इसको ओपन कर रहे हो तो 2.5 मतलब 25 का स्क्वायर, आपको पता है 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, और 2 के बाद पॉइंट आएगा p स्क्वायर 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, 2 के बाद पॉइंट आएगा तो 2.25 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, देखो 25 को 2 से करना है, थोड़ी देर के लिए डेसिमल को भूल जाओ। 25 को 2 से करोगे 50 और 50 को 15 से करोगे तो 15 5 जा होता है 75, तो ये आएगा आपका माइनस 750। अब चेक कर लो पॉइंट कितने के बाद है, 1 2 2 के बाद है, तो और P और Q है। ये तो ओपन किया आपने 2.5 फर्स्ट ये वाली आइडेंटिटी। देन अब मैं ओपन कर रही हूँ कौन सी आइडेंटिटी को,
1.5p माइनस 2.5q को। अब देखो a का स्क्वायर क्या है, 1.5p का स्क्वायर प्लस 2.5q का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1.5p इंटू 2.5q। अब 1.5 मतलब पॉइंट नहीं है, थोड़ी देर के लिए भूलो। 15 का स्क्वायर क्या होता है, आपको लिखोगे 225, 2 के बाद पॉइंट लिख दो, ये हो गया p स्क्वायर। 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625, तो 6.25q स्क्वायर माइनस, देखो इसको फिर मल्टीप्लाई करोगे तो 7.50pq आएगा। अब आपको इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप इसको लिखो 2.5p माइनस 1.5q का होल स्क्वायर माइनस 1.5p माइनस 2.5q का होल स्क्वायर। अब इसको इसमें से माइनस करना, देखो ये p स्क्वायर, ये p स्क्वायर माइनस करोगे तो 6.25 में से माइनस होगा 2.25, साथ में p स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखो, ये q स्क्वायर, ये भी q स्क्वायर, ये माइनस हो रहा है, तो लिखो पहले 2.25 माइनस 6.25 q स्क्वायर। ईजी होता है ऐसे माइनस करना, इसको इसमें से माइनस करना है हमें, ये प्लस है और इसको माइनस करना, तो ये माइनस हो जाएगा। ये माइनस का 750 और जब इसको माइनस करोगे ये माइनस का 750pq और ये माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा प्लस 750pq। ऐसे ही करना है आपको। अब देखो ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल। अब यहाँ देखो 6.25 में से 2.25 जाएगा तो 4 बचेगा, तो आंसर 4p स्क्वायर। 6.25 में से 2.25 जाएगा, अगेन 4 बचेगा, बट किसका बचेगा, माइनस का, तो ये आएगा आपका माइनस 4q स्क्वायर। तो इजी है, आप ऐसे भी ओपन कर सकते हो और ऐसे भी ओपन कर सकते हो, दोनों पार्ट करवा दिए मैंने। हमने इंडिविजुअल जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर इसके लिए भी खोला और a माइनस बी का होल स्क्वायर इसके लिए भी खोला, देन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो दिस इज इजी वे टू सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 6। इसमें गिवन है आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर, बाकी के एक टर्म और ऐड करनी है हमें, इसमें सब्ट्रैक्ट करनी है। तो सबसे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दो। a की जगह आपका a b गिवन है, तो a b का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी इंटू बी सी और माइनस एक टर्म आपको और दे रखे तो उसको साइड में राइट कर लो। अब देखो ए बी का स्क्वायर करोगे तो क्या लिखोगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर करोगे तो क्या लिखोगे, बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करोगे तो 2, ए अकेला है, बी है तो बी की पावर 2 हो जाएगा, देन सी और यहाँ गिवन है बी, दोनों वैल्यू सेम है, कैंसिल हो गई, तो आपका आंसर आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। लास्ट पार्ट है ये क्वेश्चन नंबर 4 का, सेम है, इसमें भी a माइनस बी की आइडेंटिटी है, ओपन करनी है और प्लस ये टर्म उसमें ऐड करनी है। जब हम इसको ओपन करेंगे तो देखो m स्क्वायर का स्क्वायर प्लस n स्क्वायर m का स्क्वायर माइनस 2 इंटू m स्क्वायर इंटू n स्क्वायर m। चलो अब इसको ओपन करो, m स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो m की पावर 4, देखो इसका स्क्वायर करोगे तो n की पावर 4 और इसका स्क्वायर करोगे तो m स्क्वायर माइनस, अब देखो 2 m स्क्वायर और m की पावर एक 2 है और एक 1 है, तो ये m की पावर 3 हो जाएगा और एक n स्क्वायर, एक टर्म थी जो हमारी साथ चल रही थी वो क्या थी, m की पावर 3 और n स्क्वायर, ये भी क्या है 2m की पावर 3 और n स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया। अब आपकी जो वैल्यू बची है वो क्या है, m की पावर 4, n की पावर 4 और m स्क्वायर। अब है क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट। आपको शो दैट का मतलब ये होता है कि ये साइड इस साइड के इक्वल दिखानी है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या गिवन है, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, एज यूजुअल जो आइडेंटिटी है वही यूज़ करेंगे हम इसमें। तो सबसे पहले a का स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 7 और एक टर्म और है माइनस 84। मैंने सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड ली है अभी। इसको ओपन किया, ये आया आपका 9x स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होता है 49
और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये है आपका मल्टीप्लाई है भैया 6 6 7 जा 42x और ये आया आपका 84x। अब लिखो इसको 9x स्क्वायर प्लस 49, 42x में से 84x जाएंगे तो माइनस 42x बच जाएगा। ये तो है आपकी लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड ले लो। राइट हैंड साइड में गिवन है 3x माइनस 7 का स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। कैसे ओपन करोगे? 3x का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x इंटू 7। 3x का स्क्वायर क्या होगा? 9x स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 और इसको मल्टीप्लाई करोगे 42x। चेक करो, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी और ये आपकी राइट हैंड साइड आई है। दोनों साइड इक्वल हैं तो हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड और साइड में लिख दो हैंस प्रूव्ड। ऐसे ही करने हैं आपको सभी पार्ट। पहले लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, देन राइट हैंड साइड लेनी है और इक्वल दिखाना है। तो अब लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड में अगेन a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो ओपन कर लो। 9p का स्क्वायर प्लस 5q का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 9p इंटू 5q प्लस एक टर्म और एडिशनल है 180pq। अब देखो इसको ओपन करोगे, 9 का स्क्वायर 81, p का स्क्वायर p स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 q स्क्वायर। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपका 90, तो ये 90pq प्लस 180pq। 180pq में से 90 जाएगा तो 81p स्क्वायर 25q स्क्वायर प्लस के बचेंगे क्योंकि प्लस के ज़्यादा हैं 90pq। अब राइट हैंड साइड पे ले आ जाओ। राइट हैंड साइड क्या गिवन है आपको? राइट हैंड साइड है आपको 9p प्लस 5q का होल स्क्वायर। ओपन करो, डायरेक्ट नहीं लिखो प्लीज़, पहले a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 9p इंटू 5q। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 81p स्क्वायर 25q स्क्वायर प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 90pq। अब चेक करो आपकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है किसके? राइट हैंड साइड के। एंड देन अगेन राइट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड और हैंस प्रूव्ड। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे। पार्ट 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है आपको, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये आपकी राइट हैंड साइड है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड पे काम करते हैं। यहाँ गिवन है आइडेंटिटी आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो लेफ्ट हैंड साइड लो। लेफ्ट हैंड साइड है आपकी a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2mn, तो ओपन कर लें। ये आएगा आपका 4/3m का होल स्क्वायर प्लस 3/4n का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4/3m एंड 3/4n। एक टर्म एक्स्ट्रा है उसको भी लिखना मत भूलना, 2mn। हो गई ये लेफ्ट हैंड साइड। अब जब आप इसको ओपन करोगे 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16 और 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, m का स्क्वायर m स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 n स्क्वायर। अब जो रिड्यूस हो रहा है उसको कर दो, 3 से 3, 4 से 4, यहाँ सिर्फ 2 बचा माइनस 2mn और यहाँ पे भी प्लस 2mn। दोनों क्वांटिटी कट हो गई। अब बचा क्या आपका 16/9m स्क्वायर और प्लस 9/16n स्क्वायर, जो कि क्या है आपकी राइट हैंड साइड। चेक कर लो, यही आपकी राइट हैंड साइड है। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल कर दी? राइट हैंड साइड के। प्रूव हो गया। नेक्स्ट में गिवन है a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। चाहो तो आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हो, डजेंट मैटर, कुछ नहीं है। बच्चों को इजी लगता है कि मैम ओपन करवा दो आइडेंटिटी, चलो ओपन करवा देती हूँ आइडेंटिटी। तो 4pq प्लस 3q का होल स्क्वायर, जब आप इसको ओपन करोगे तो 4pq आप लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हो का होल स्क्वायर प्लस 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4pq इंटू 3q। अब इसको लिखो, क्या लिखोगे 16p स्क्वायर q स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 2 4 8 3 जा, देखो
8, 8 3 जा 24, P Q और Q करेगा तो Q स्क्वायर। सिमिलरली आपको क्या लिखना है, 4P माइनस 3Q, 4PQ माइनस दूसरी आइडेंटिटी ये है आपकी, इसको लिखो माइनस 3Q का स्क्वायर। इसको ओपन करोगे एज इट इज आएगा, सिर्फ जो प्लस की जगह है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस की आइडेंटिटी है। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, क्योंकि वही देखो टर्म बिल्कुल सेम है, 4PQ 4PQ, 3Q 3Q, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो मैं सिर्फ यहाँ पे a स्क्वायर b स्क्वायर सेम रहेगा, माइनस 2ab की जगह माइनस लगा दूंगी। अब मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, इसको इसमें से माइनस करना है, क्योंकि आपकी लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है 4PQ प्लस 3Q का होल स्क्वायर माइनस 4PQ माइनस 3Q का होल स्क्वायर। चलो माइनस करते हैं। देखो जब आप इसको इसमें से माइनस करोगे तो 16P स्क्वायर Q स्क्वायर माइनस 16P स्क्वायर Q स्क्वायर प्लस 9Q स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा, माइनस 9Q स्क्वायर प्लस 24PQ स्क्वायर। देखो ये माइनस है, ये क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, क्योंकि आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। तो कौन सी चीज़ें कैंसिल हो गई आपकी, सब कैंसिल हो गई। 24 सेम है, तो 48PQ स्क्वायर आ गई आपकी राइट हैंड साइड। तो दिस इज ट्रू, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब एक लास्ट पार्ट है इसका, सिंपल आइडेंटिटी गिवन है, अप्लाई दिस आइडेंटिटी, डोंट मल्टीप्लाई हियर, a प्लस बी a माइनस बी, डायरेक्ट लिखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, एक ही जगह b गिवन है तो b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, डायरेक्ट लिखो c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब चेक करो, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड चल रही है, a स्क्वायर a स्क्वायर, b स्क्वायर b स्क्वायर, c स्क्वायर c स्क्वायर, सब कट गए, आंसर क्या आया आपका 0। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, यूजिंग आइडेंटिटीज इवेलुएट। आपको इवेलुएट करना है यूजिंग आइडेंटिटी विदाउट, देखो वैसे तो आप 71 को 71 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका वैसे भी आंसर आ जाएगा, बट हाउ टू यूज़ आइडेंटिटी, इनमें कैसे यूज़ करना है, तो इसको क्या कर लो, एक्सपेंड कर लो। आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बताई थी कि 70 को हम क्या लिख सकते हैं, 70 + 1 लिख सकते हैं, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब आपको पता है ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बना, a प्लस बी के होल स्क्वायर को खोलेंगे तो क्या a की जगह 70 है, 70 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 70 इंटू 1। तो ऐसे यूज़ करनी हमें आइडेंटिटी, जो पॉसिबल हो वो, मतलब कोशिश हमारी यहाँ ये रहेगी कि ये जो नंबर आए ये आए आपके 10, 20, 30, 40, मतलब ऐसे जिनका स्क्वायर हमें फाइंड ना करना पड़े, हम वैसे ही फाइंड कर पाएँ। जैसे इसमें 70 का स्क्वायर लोगे तो आप 7 का ले लो, एक 0 का स्क्वायर लेते हैं 00 हो जाता है, 49 तो 7 का हुआ, और एक 0 को क्या लेंगे हम 00। अगर 2 0 का स्क्वायर करोगे तो 4 0 होगा, और 4 0 का स्क्वायर करोगे तो आपका 8 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 2 को 70 से मल्टीप्लाई करोगे 140। तो अब सिंपल हो गया, अब आप इसमें ऐड कर दो, आपको क्या है 141 ऐड करोगे तो 1 4 10 5, तो आंसर आया आपका 50 विदाउट एनी कैलकुलेशन, ईजिली कर पाए। तो ये यूज़ है आइडेंटिटी का, जिन क्वेश्चंस को आप ईजिली कर पाओ। अब 99 का दे रखा है, आपको पता है 99 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 - 1 लिख सकते हैं। तो अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। जब आप इसको ओपन करोगे तो 100 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 इंटू 1। अब आपको मैंने पहले ही बताया था 2 0 हैं तो 4 कर दो, 10,000 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, और ये 200। अब देखो ये 10,001 है, 10,001 में से आपको माइनस करना है 200, तो 1 0, 10 में से 2 गया 8, यहाँ 9 बचा, तो आंसर आएगा 9801। नेक्स्ट एक पार्ट और है जो 998 है। तो अब आपको आइडिया लग गया होगा कि 998 को क्या लिख सकते हो आप, हम लिख सकते हैं 1000 - 2। तो ये मेन पार्ट होता है कि आप इसको कैसे ब्रेक कर रहे हो, कि अगर आप 1000 को 2 माइनस कर दोगे तो 998 आएगा। जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये आएगा आपका 1000 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1000 इंटू 2। तो देखो 1000 का स्क्वायर किया तो 3 0 हैं, आपकी 6 0 हो जाएंगी, और 4 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4000।
अब ये ऐड करोगे तो 10 था, ये आपका बना 10 लाख, तो 10 लाख 4 हो गया। आपने 4 ऐड कर दिया, इसमें 4 ऐड किया और इसमें से माइनस क्या करना है हमें 4000। जब माइनस करोगे तो 4 0 0, 10 में से 4 गया 6 9 9, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। देखो ध्यान से करना, ये 10 लाख है और फिर आपने इसमें +4 किया तो ये 10 लाख 4 हो गया। देन वी विल डू सब्ट्रैक्शन हियर, 2 इंटू 2000, तो 4000 हो गया। ये 4000 हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब एक ऐसा ही क्वेश्चन है जो डेसिमल में है, तो बच्चे डेसिमल में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो सिर्फ इसको ऐसे ब्रेक करो, 5 + 0.2 और ओपन कर दो। अब क्या लिखोगे, 5 का स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर। अब आपको डेसिमल को स्क्वायर करने में भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपको पता है थोड़ी देर के लिए हमें क्या भूलना है, पॉइंट को भूल जाना है। अगर हम पॉइंट भूलेंगे तो हमारा आसानी से हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर करो 4 और 2 के बाद पॉइंट आना है तो 0.04, क्योंकि एक ही डिजिट था, एक डिजिट के लिए हमने 0 रिप्लेस की। अब देखो 5 2 जा 10, 10 2 जा 20। अब पॉइंट 1 के बाद है तो 1 के बाद लगा दो, ये 2 आ जाएगा। अब कैसे ऐड करना है, 25 + 2 27, 27 में आपको ऐड करना है 0.04, तो सिंपल आ जाएगा आपका 27.04 आपका आंसर होगा। अब तक हमने a + b, a ± b यही यूज़ की है। अब यूज़ करेंगे हम a + b और a - b का। देखते ही पता लग रहा है कि यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी आने वाली है, a - b और a + b। अब 300 में 3 ऐड कर रहे हो तो a + b बन जाएगा, और इसको माइनस करोगे तो सबसे पहले आप 303 को लिख लो, इंटू लिख दो 297, तो इसको लिखेंगे 300 + 3 और ये हो जाएगा आपका 300 - 3। कौन सी आइडेंटिटी बनी, a + b और a - b। तो a + b a - b के लिए क्या होगा आपका, देखो 300 300 इसका स्क्वायर -3 का स्क्वायर, तो 3 का हो जाएगा आपका 9, 2 0 की आपकी 4 0 हो जाएंगी, -9, तो इसमें से सिर्फ आप -9 करो, आपका आंसर आ जाएगा 10 में से 9 का 1 998, तो 89,991। अब ये एक लास्ट पार्ट है, बाकी कुछ क्वेश्चन मैंने स्किप किए हैं वो आप कर लेना। इस क्वेश्चन में एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये 1.05 दे रखा है, ये 9.5 दे रखा है, पॉइंट की थोड़ी सी है। पॉइंट को हटा देते हैं पहले, एक बार आप पॉइंट हटा दो तो ईजिली हो जाएगा ये पार्ट। इसका पॉइंट हटाओगे तो 10 और इसका पॉइंट हटाओगे तो 1000, तो आपकी ये जो चीज़ है इसको सेपरेट कर लो। देखो कितना हुआ, 100 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 1000 को आपने इधर कर लिया। अब यहाँ बचा क्या, 105 और 95। देखो पॉइंट में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी इसलिए हमने इस साइड कर लिया। अब देखो ये 105 है तो ये बना आपका 100 + 5 और ये बना आपका 100 - 5। तो आप डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा दो, ये साथ चलता रहेगा, बाद में डिवाइड कर देंगे। a + b a - b, 100 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर क्या होता है, 10,000, तो ये हो गया आपका 10,000 -25। इसमें से 25 माइनस करोगे तो आपका आएगा 5, 9 में से 2 गया 7 9 9। अब आपके पास नंबर है 9,975 और इसको डिवाइड करना है आपको किससे, 1000 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 9.975, क्योंकि 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा, क्योंकि नीचे क्या है आपका 1000। तो इसको इस मेथड से करना। अगर आपने डेसिमल नहीं हटाया तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो प्लीज़ पहले रिमूव कर दो डेसिमल को, नीचे ले आओ आप 1000, फिर आपका सिंपल नंबर बन जाएगा 105 और 95। इस पे हम अप्लाई कर देंगे आइडेंटिटी a + b और a - b, तो आंसर वो आया आपका 9.975। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। यूजिंग दिस आइडेंटिटी सिंप्लीफाइड। आपको ये आइडेंटिटी यूज़ करके इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंपल सी बात है, यहाँ a स्क्वायर है 51 का स्क्वायर, b स्क्वायर है 49 का स्क्वायर। आपको जस्ट एक बार प्लस करना है और एक बार माइनस। a की जगह क्या है आपका 51, एक बार 49 के साथ प्लस कर दो, क्योंकि a + b और a - b दे रखा है, तो 51 - 49। जब आप इसको प्लस करोगे तो ये आपका 100 हो गया, एंड ऐसे ही कुछ नंबर आएगा जिससे आपको मल्टीप्लिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
और 51 में से 49 जाएंगे तो 2, तो आंसर 200। डेसिमल में है देन भी कोई इशू नहीं, एक बार इसको प्लस कर दो। जब आप इसको प्लस करोगे 0.98 के साथ और एक बार इसको माइनस कर दो 0.98 के साथ। जब आपने इसको प्लस किया इसको तो ये आंसर आएगा, देखो ऐड कर लो नो प्रॉब्लम। जब आप इसको प्लस करोगे तो 8 और 2 10, 9 1 10 पॉइंट। जब आप इसको इसमें ऐड करोगे तो 2.00 आएगा, और जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे करके देख लो 1.02 में से 0.98 माइनस जाएगा तो देखो 12 में से 8 गया 4 या 990, और ये बचा आपका कैरी कहाँ से हुआ था, यहाँ से हुआ था तो 0.04, तो ये आया आपका 0.04। अब आप उसको इससे जस्ट मल्टीप्लाई करना है, ये 2 ही है, 2 को 8 के साथ करोगे तो 0.08 आपका आंसर आ जाएगा। तो कुछ नहीं, एक बार प्लस करना है एक बार माइनस, सिंप्लीफिकेशन इजी हो जाएगी प्लस और माइनस करने से। तो एक पार्ट दे रखा आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप लिखोगे 153 प्लस 147। नेक्स्ट है आपका 153 माइनस 147। जब आप इसको ऐड करोगे तो आपका 300 आएगा, क्योंकि 153 147 जब ऐड होंगे तो 300, और 153 में से 147 जाएगा तो 6 बचेगा, तो आपको 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है, आंसर आएगा आपका 1800। अब ये डेसिमल वाला भी ऐसे ही करना है, फर्स्ट 12.1 में ऐड करो 7.9, फिर 12.1 में सब्ट्रैक्ट करो 7.9, a प्लस बी a माइनस बी। जब आप इसको ऐड करोगे तो ये आपका 20 आएगा, ऐड कर लो, देखो 9 1 10 0.72 9 10 और 1 1 2, तो 20 लिख सकते हो, 20.0 को तो डायरेक्ट 20 लिख दो। मल्टीप्लाई इसके साथ करना है, 12.1 में से 7.9 सब्ट्रैक्ट करो, 11 में से 9 गए 2 और यहाँ 11 में से 7 गया 4, तो यह आया आपका 4.2। मल्टीप्लाई करोगे तो 0 2 2 जा 4, थोड़ी देर के लिए पॉइंट भूल जाओ, 2 2 जा 4 2 4 जा 8, एक के बाद पॉइंट, तो आंसर आ जाएगा 84। तो एक इजी पार्ट था। नाउ कम टू द लास्ट पार्ट, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। दिस क्वेश्चन नंबर 8, आपको ये आइडेंटिटी गिवन है, तो सबसे पहले हमें इसको इस फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। नाउ हाउ टू चेंज, 103 को लिख सकते हैं आप 100 प्लस 3, और 104 को लिख सकते हो आप 100 प्लस 4। तो यहाँ जो आपका x है वो x क्या है आपका 100, और a क्या है, a की जगह आपका क्या है 3, और b की जगह आपका क्या है 4। अब बस ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो। यहाँ क्या गिवन है आपको, दिस इज इक्वल टू ये 100 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x मतलब 100 का स्क्वायर, प्लस a प्लस b, a आपका 3 प्लस b इंटू x की जगह क्या लिखोगे आप 100 और 3 मल्टीप्लाई 4। तो पहले आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है गिवन जो क्वेश्चन है उसमें से, फिर पुट करनी है। अब आपको पता है 100 का स्क्वायर क्या होता है 10,000, 3 प्लस 4 7, तो 7 को 100 से करोगे 700 प्लस 12। अब देखो 700 प्लस 12 712 होता है, 10,000 में ऐड करोगे तो 10,712 आपका आंसर हो जाएगा। सिमिलरली वी विल डू दिस पार्ट, इसको ओपन करोगे तो ये आएगा 5 प्लस 0.1 एंड दूसरा होगा आपका 5 प्लस 0.2। तो अब बस आपको इसमें से ये पता करना है x क्या है, x आपका 5 है, a क्या है 0.1 और b क्या है 0.2। बस वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, x स्क्वायर, x मतलब आपका 5, तो अब आप इसकी वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हो 5.1 5.2 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, a प्लस b 0.1 प्लस 0.2 इंटू एक्स 5। अब आपको a b और चाहिए तो 0.1 मल्टीप्लाई 0.2। 5 का स्क्वायर होता है 25, 0.1 0.2 0.3 होता है, 0.3 को 5 से करोगे तो आपका 15 आएगा। एक देखो 0.3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो एक के बाद पॉइंट आएगा 1.5, 2 1 जा 2 और पॉइंट कितने के बाद 2 के बाद, तो एक 0 और लगानी पड़ेगी। तो ये हुआ आपका 25। जब हम इनको ऐड करेंगे तो ऐड कर लो 25 0, फिर आपने ऐड किया 0.02
फिर आपने ऐड किया 1.5, जब टोटल एडिशन हुई तो ये आंसर आया आपका 26.52। तो अब आपको ये क्लियर है कि हमें x की वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू चाहिए और b की वैल्यू चाहिए और पुट हियर, तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है, 9.7 है। तो अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 9, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.7 और b की वैल्यू हो जाएगी 0.8। पुट कर दो, आपका 9.7 इक्वल टू 9.8, x की जगह क्या है 9 का स्क्वायर प्लस a प्लस b, 0.7 प्लस 0.8 एंड a इंटू एक्स रह गया भाई, x क्या है आपका 9, a इंटू बी 0.7 इंटू 0.8। बस पुट करनी है इस एक्सप्रेशन में ये वैल्यूज जो आपने फाइंड आउट कर ली। अब देखो 9 का स्क्वायर होता है 81, 8 और 7 क्या हो गया, सम क्या तो 1.5, 1.5 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करो एंड देखो 8 7 जब 56 होता है, 0.2 के बाद आएगा तो 0.56, तो 81, 59 जा क्या होता है आपका 135, तो 135 लिख लो पहले, फिर 1 के बाद पॉइंट लगा लेना, प्लस 0.56। तो प्रॉपरली ऐड कर लो, ये 81.0 है, ये आपका 13.5 है और यह आपका 0.56 है। 6 10 3 4 5, एक कैरी दिया था 8 1 9, तो आपका आंसर आया 95.06। Now this is your exercise 9.5. Complete your chapter. I hope you will do easily by the given explanation. Have a good day.